आज वाली वेडिंग में जयपुर के मशहूर कोरियोग्राफर अभय भाई मिल जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था। तो नमस्कार सभी भाइयों को। कल रात को मैं तो आ गया था घर पर और अपने विष्णु भाई बग्गड़ होटल में ही रुक गए थे। तो अब मुझे झुंझुनू वापस जाना पड़ेगा क्योंकि आज हल्दी वगैरह और पूरी वेडिंग आज ही है। फिर मैं बाइक लेके निकल जाता हूँ झुंझुनू के लिए और थोड़ी देर में ही झुंझुनू पहुँच भी जाता हूँ। फिर मैं पहुँच जाता हूँ लोकेशन पर और आज का सुबह का शूट रहने वाला है अपना हल्दी का। फिर थोड़ी देर बाद में कपल्स की एंट्री हो जाती है और फूलों वाली हल्दी भी स्टार्ट हो जाती है। अब हल्दी का शूट पूरा होने के बाद में आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी थी तो मैं पी लेता हूँ गन्ने का जूस। गन्ने का जूस पीने के बाद में मैं खा लेता हूँ खाना क्योंकि अब जो शूट होगा वो शाम को होगा बारात का। फिर हम और कैमरामैन वाले भैया चले जाते हैं रूम पर, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फोन वगैरह चार्ज करेंगे। फिर इस छोटे से 1 से 1.5 घंटे के बीच में मैं मेरा व्लॉग एडिट कर लेता हूँ। अब व्लॉग वगैरह एडिट करने के बाद में हम शाम को पहुंच जाते हैं वापस। अब बारात का शूट करेंगे। फिर बारात और दूल्हे राजा रेडी हो जाते हैं और अपने दूल्हे राजा बैठ जाते हैं घोड़ी पर। फिर बैंड बाजे के साथ बारात पहुंच जाती है तोरण द्वार पर। फिर दूल्हे राजा तोरण लगा देते हैं। तोरण लगाने के बाद में हम तो आ जाते हैं भाई टेंट के अंदर कूलर के आगे, क्योंकि अपना फोन हो रखा है गर्म और यहाँ पर जो भाई ड्रोन ला रखा है उसका ड्रोन भी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। फिर उसके बाद में फेरे स्टार्ट हो जाते हैं और फेरे के जितने भी रिचुअल्स है सारे कवर कर लेता हूँ मैं। फेरे के रिचुअल्स कवर करने के बाद में मैं हल्का फुल्का चाट खा लेता हूँ। फेरे होने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा तूफान सा आ जाता है। अब आंधी और बारिश दोनों साथ में आ रही है और वरमाला होनी अभी बाकी है क्योंकि जो फेरों का मुहूर्त था वो शाम को था और वरमाला शाम को नहीं हो पाई। अब हल्की हल्की बारिश तो आ रही है, अगर बारिश ज्यादा हो जाएगी तो शायद एंट्री और वरमाला नहीं हो पाएगी, तो हल्की हल्की बारिश में ही एंट्री करवा दी जाती है। एंट्री होने के बाद में जो जयमाला का सीन था वो तो काफी ज्यादा शानदार था। अगर आप वहां होते तो एक बार शौक हो जाते। जयमाला होने के बाद में मैं खा लेता हूँ खाना और खाना खाते वक्त ही मेरे को आ जाता है विष्णु भाई का कॉल कि वहां पर अभय भाई आए हुए हैं। फिर मैं खाना खा के निकल जाता हूँ बग्गड़ के लिए। अब बग्गड़ जाते वक्त रास्ते में मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि आंधी तूफान बारिश सब कुछ एक साथ ही आ जाता है। फिर मैं थोड़ी देर बाद में पहुंच जाता हूँ बग्गड़ और यहाँ पर मैं बारिश में थोड़ा भीग भी चुका हूँ और यहाँ पर अपने विष्णु भाई चाट वगैरह लपेट रहे हैं शायद। फिर हमें थोड़ी देर बाद में वो मिल जाते हैं जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं, अपने प्यारे फ्रेंड अभय भाई। वैसे मिलने को तो हम सेकंड टाइम ही मिल रहे हैं पर भाई अपनी फ्रेंडशिप कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई है, मतलब ये वाली नहीं। और बाकी मैं बता दूं ये है एक कोरियोग्राफर और अभी ये वापस जाने वाले हैं, जस्ट ये मेरा ही वेट कर रहे थे। अब मैं तो सोचा कि अभय भाई से मिलकर मैं वापस घर के लिए निकल जाऊंगा पर यहाँ पर विष्णु भाई मेरे को थोड़ी छोड़ने वाले थे। अब यहाँ पर भी फेरे स्टार्ट हो गए हैं और विष्णु भाई करने वाले एडिट और पूरे के पूरे फेरे मुझे ही कवर करने पड़ते हैं और लगभग फेरे को कवर करने में मेरे को 5 से 5:30 बज जाते हैं। अब फेरे कवर करते टाइम ही मेरे को आता है कॉल। एक बार तो मेरे को बहुत ज्यादा रोना सा आ गया था पर यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी था